Hello friends, welcome to my next tutorial that is all about aliases. सबसे पहले हम देखते हैं aliases होते क्या हैं. These are the nicknames. Good. बेसिकली अगर हमें अपने टेबल या कॉलम को कोई नया नाम देना है, इट मीन्स दैट कि हमें कोई टेम्परेरी नेम देना है तो हम अलाइसिस का यूज करते हैं. और बेसिकली ये टेम्परेरी नेम असाइन करते हैं किसी भी टेबल या कॉलम को. वो टेम्परेरी इसलिए होते हैं कि वो कहीं जाके स्टोर नहीं होते हैं. इट इज यूज व्हेन द टेबल नेम और कॉलम नेम इज लॉन्ग. बेसिकली इनका जो बेसिक पर्पज है यूज करने का रहता है कि अगर हम टेबल नेम बहुत लॉन्ग हो या कॉलम नेम बहुत लॉन्ग हो, उसको बार बार लिखने में कहीं परेशानी हो रही हो एट दैट टाइम, जब हम टेबल को ज्वाइन करते हैं तब तो हम अलाइसिस का यूज करते हैं. इट हैज टू टाइप्स बेसिकली, कॉलम अलाइसिस एंड टेबल अलाइसिस. फर्स्ट हम देखते हैं कॉलम अलाइसिस किस तरह से काम करते हैं. टू प्रोवाइड निकनेम टू कॉलम, अगर हमें किसी कॉलम को नया नाम देना है तो हम कॉलम अलाइसिस यूज करेंगे. सिंटैक्स इस तरह से हमारे पास में है. यहाँ पर सेलेक्ट कॉलम नेम एज न्यू नेम. अगर हम सिलेक्ट कॉलम नेम करते हैं, जैसे कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट हम हमेशा से एम्प्लॉय टेबल लेते हैं, तो सेलेक्ट अगर उसमें से एम्प्लॉय टेबल से कोई भी कॉलम नेम सिलेक्ट करेंगे, एज देंगे तो एज इज अ कीवर्ड और वो नया नाम उसको असाइन हो जाएगा फ्रॉम द टेबल नेम. एग्जाम्पल हमारे सामने है, सिलेक्ट नेम एज एन फ्रॉम एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय टेबल में से नेम के सारे जो नेम वाला कॉलम है वो सिलेक्ट होगा और उसको एन नाम असाइन हो जाएगा. हियर एज इज अ कीवर्ड फॉलोड बाय न्यू नेम. यहाँ पर बेसिकली जो फिर से हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक एज के थ्रू ही हम लोग कॉलम एनालिसिस या फिर टेबल एनालिसिस में काम कर सकते हैं. नाउ वी हैव टेबल आईडी नेम एड्रेस सैलरी. बेसिकली एक एम्प्लॉय टेबल है जो कि हम हमारे डेटाबेस में हमेशा से यूज करते हैं. हम यहाँ पर एक क्वेरी चलाएंगे फॉर टू क्रिएट द एनालिसिस फॉर नेम कॉलम. हमें नेम कॉलम के लिए एनालिसिस क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पर क्वेरी चलाई, सिलेक्ट नेम एज एन, सिलेक्ट नेम एज एन फ्रॉम एम्प्लॉय. एम्प्लॉय टेबल से सारे नेम सिलेक्ट हो जाएंगे और उनका बाय डिफॉल्ट नेम हो जाएगा एन, मतलब उसके जो कॉलम का नाम हो जाएगा वो एन हो जाएगा. नाउ इस तरह से रिजल्ट होगा हमारे सामने, विशाल, सुमित, सुमित, श्याम, महेश, मोनिका एंड दीपक. नाउ हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, प्रैक्टिकली किस तरह से काम करेगा, जिससे कि हम हमारे रैम्प जो MySQL सर्वर है उससे कनेक्टेड है. नाउ फर्स्ट वी हैव टू यूज कंपनी डेटाबेस. use company, then select start from employee. Okay, so we have ID, name, address and salary. अब हमें जो नेम कॉलम है उसका निक नेम क्रिएट करना है. वो निक नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आप विशाल, सुमित, श्याम, महेश, मोनिका और दीपक, ये सारे फर्स्ट नेम है, तो हम इस नेम को एज अ फर्स्ट नेम भी ले सकते हैं. तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्ट नेम एज फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय. ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो नेम सिलेक्ट किया है एज अ फर्स्ट नेम सिलेक्ट किया था, इसके थ्रू हमें जो रिजल्ट मिला है वो आप देख सकते हैं. यहाँ पर चेंजेस जरूर हुए हैं, जो नेम की जगह हमारे पास फर्स्ट नेम हो चुका है. अब अगर फिर से हम इस टेबल को लूप करें, अगर इस टेबल में हम चाह रहे हैं कि ऐसी सैलरीज जो कि 12,000 से कम है, उन सैलरीज को अपन लो सैलरीज काउंट कर सकते हैं, लो सैलरीज हम उसको बोल सकते हैं. तो वो हम किस तरह से करेंगे, सिलेक्ट salary as low salary from employee where salary is less than 12,000. Okay. So now हमारे जो टेबल है, फिर से हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारी सैलरी लो सैलरीज में आती है, जो 12,000 से जो दो सैलरीज है विशाल और सुमित की, वो कम है 12,000 से, तो हमने उसको लो सैलरी एज अ कॉलम नेम असाइन किया है. तो बेसिकली हम लोगों ने ये देखा कि हम किस तरह से किसी भी कॉलम के नेम को
एक निक नेम, जो टेम्परेरी नेम हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से टेबल को निक नेम दे सकते हैं। बेसिकली टेबल अलाइसेस यूज टू प्रोवाइड निक नेम टू टेबल। अगर हमें किसी टेबल को एक निक नेम देना है तो हम टेबल अलाइसेस यूज करेंगे। काफी सिंपल फंडा यहाँ पर है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम एज न्यू टेबल। बेसिकली हमें एज कीवर्ड ही यहाँ पर यूज करना है। एक एग्जांपल आपके सामने है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एज EMP, हियर एज इज द कीवर्ड फॉलोड बाय द न्यू नेम। ओके, नाउ अगेन हम देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एज EMP। यहाँ पर हम देखते हैं हमने क्या किया है यहाँ पर कि एम्प्लॉय टेबल को एज अ EMP निकनेम दिया, लेकिन वो कहीं शो नहीं हो रहा है। बेसिकली ऐसा ही होता है कि अगर हम किसी भी टेबल को कोई नया नाम एज अ टेम्परेरी निकनेम प्रोवाइड करते हैं तो वो कहीं शो नहीं होता है, जैसा कि हम लोगों ने कॉलम में देखा था। लेकिन इसका बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम टेबल को ज्वाइन करते हैं, तब ये चीज़ बहुत काम आती है। और जब हम ज्वाइन करेंगे हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर, जो आने वाले ट्यूटोरियल्स रहेंगे उसके अंदर हम ज्वाइन पढ़ेंगे, तब ये चीज़ बहुत काम आएगी वहाँ पर। आगे हम देखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर ट्यूटोरियल्स। थैंक यू वेरी मच।